Hello बच्चों, let's see the question and the question is which of the correct symbol relating to केकुले structure of benzene। मतलब यहाँ पर से कौन सा करेक्ट सिंबल हम लोग यूज करते हैं टू केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसकी कहानी जो स्टार्ट होती है बेटा ये आपकी ऐसी होती है कि हमारे पास ये पता था कि हमारे पास बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास कुछ ऐसा होता है ना। अगर मैं यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 और 5 और ये 6, ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो अकॉर्डिंग टू बेंजीन किस स्ट्रक्चर से होना क्या चाहिए कि यहाँ पर कार्बन 1 और कार्बन 2 की जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो आपकी 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी। और यहाँ पर जो आपके पास कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में 1.54 नहीं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो मैं इसको कार्बन 2 और कार्बन 3 बोल देता हूँ, है ना। तो कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में जो आपकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी वो आपकी 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में इनकी जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी वो आपकी 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू अवर जनरल कॉन्सेप्ट कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की होती है 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग, जैसा कि हम इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब हमने ऑब्जर्वेशन किया तो हमने ये फाइंड किया कि इन द बेंजीन रिंग में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड रिंग है, इन द बेंजीन रिंग, आपकी ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे थ्रू आउट द रिंग में जो आपकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो आपकी ऑलमोस्ट 1.38 और 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग के करीब आ रही है। मतलब ये डबल बॉन्ड से आपकी ज्यादा है और सिंगल बॉन्ड से आपकी कम आ रही है। इससे हमें ये पता चला कि एक्चुअल में यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज है, ये थ्रू आउट द रिंग आपका रोल कर रहा है, ये आपका थ्रू आउट द रिंग डीलोकलाइज है। इसीलिए हम लोगों ने इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया और उसके लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं। यही हमारे केकुले के दो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के लिए सिंबल हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, ये पाई बॉन्ड आपका एक्चुअल में डी लोकलाइज होकर यहाँ पर आएगा, ये पाई बॉन्ड आपका इधर मूव कर जाएगा और ये पाई बॉन्ड आपका इधर मूव कर जाएगा। तो दूसरा स्ट्रक्चर जो आपको बेंजीन का मिलने वाला है वो हमारे पास कुछ ऐसा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर आ चुका है। तो अब नंबरिंग चेंज करो 1 2 3 4 5 और 6। तो अब देखोगे तो कार्बन 1 और कार्बन 2 के पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे कार्बन 1 2 के पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन 1 और 2 के पास आपके पास सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह हमारे पास दो स्ट्रक्चर केकुले ने हमें सजेस्ट किए बेंजीन के, और उन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज किया करते हैं, डबल हेडेड एरो। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।